बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। बर दीगर बुलंदतर सलावात। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलावात। जवानों से इल्तिमास है थोड़े नज़दीक हो जाएं ताकि बाद में आने वालों के लिए अज़ियत ना हो। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। नारे तकवीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनल मुजद्दद व बशीरिनल मुसद्दद व नज़ीरिनल मुअय्यद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना सलावात। दुआ है खालिक़ कायनात से आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक़ की अज़ीम तरीन इबादत को अपनी अज़ीम तरीन बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हाज़रीन महफ़िल में जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला व आजला इनायत फ़रमा। जिन मोमिनीन ने दुआओं का कहा है मेरे मालिक तू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, काबिल कबूल हैं तो मुस्तजाब फ़रमा। हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमा जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट का सबब बनते हैं। मेरे मालिक हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा, उनके दरजात को बुलंद फ़रमा, उन्हें आला इल्लीयीन में जगह इनायत फ़रमा। जो बे औलाद हैं सदका जनाबे रबाब की उजड़ी गोद का साहिब औलाद फ़रमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और साले बना। बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ाते खैर में इजाफ़ा फ़रमा। अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा और हम सब को इस काबिल बना के उनके आवान व अंसार में शामिल हो सकें। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर लहकती हुई महकती हुई सलावात। इजाज़त है जी। कोई ख़तीब मुकर्रिर जनाब कोई नहीं, कोई ख़तीब मुकर्रिर जनाब कोई नहीं, अली को छोड़ के इज़्ज़त माब कोई नहीं। कोई ख़तीब मुकर्रिर जनाब कोई नहीं, अली को छोड़ के इज़्ज़त माब कोई नहीं। मैं अंबिया की सफ़ों में तलाश कर आया, वहाँ भी मेरे अली का जवाब कोई नहीं। कोई ख़तीब मुकर्रिर जनाब कोई नहीं, अली को छोड़ के इज़्ज़त माब कोई नहीं। मैं अंबिया की सफ़ों में तलाश कर आया, वहाँ भी मेरे अली का जवाब कोई नहीं। ये बात पैकर आदम से
पूछ लो जाकर, तुराब सब हैं मगर बू तुराब। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। आबादो शाद रहें सैयदा, आपसे राज़ी हों। मेरी तवक्को और उम्मीद से अच्छा आप गुज़श्ता चंद दिनों से समाअत फरमा रहे हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। शजर तैयबा के सिलसिले को बढ़ाते हुए एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और आज उस हस्ती का जिक्र करना है कि जिस हस्ती का जिक्र हमारे मिंबरों से भी कम होता है। अभी आयत का तर्जमा समाअत कीजिए, आप खुद मुतवज्जे हो जाएंगे। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। अल्लाह ने मुस्तफ़ा कर लिया, चुन लिया, बरगुज़ीदा कर लिया, अलहदा कर लिया। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना, इन चार हस्तियों को अल्लाह ने मुस्तफ़ा बनाया आलमीन में से। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। अल्लाह ने चुन लिया आदम को, बात पहुँच रही है। अल्लाह ने चुन लिया आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को और आले इमरान को आलमीन में से। यही आयत थी, मस्जिद नबवी थी, मिंबर अबियस था, खतीब अज़ल थे, खतीब अज़ल थे सलूनी के पैकर में ढलने वाला अली। वही इलाही से धुली हुई ज़बाने रिसालत को चूस कर पलने वाला अली। मस्जिद नबवी खचा खच भरी थी असहाब से, ऐसे ही जैसे दरबार भरा हुआ है। अली खिताब कर रहे थे कि इतनी देर में हसन मुजतबा, हसन मुजतबा तशरीफ़ ले आए। अली मुर्तज़ा ने मिंबर छोड़ा। अब आपने, मैं एक मानूस मिसाल दूं, आपने मुझे बुलाया है ज़ाकिर हुसैन समझकर, हुसैन का अज़ादार समझकर, ख़तीब समझकर, वाइज़ समझकर, कई निस्बतें हैं। अब मुझे बुलाया है कि ये हमें कुछ सुनाएगा। अब तकरीर के दौरान मैं उतर जाऊं, मैं उतर जाऊं और इस बच्चे को कहूं बेटा आप खिताब करें, आप कुछ कहें या न कहें, इशारा ज़रूर करेंगे। मौलाना का दिमाग ख़राब हो गया है, हमने इन्हें बुलाया था, ये इन्होंने कैसी हरकतें शुरू कर दी। लेकिन चश्मे फलक ने एक मंज़र ये भी देखा, जब मस्जिद नबवी में अली खिताब करते 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 मिंबर से उतरे, 5 बरस के हसन की कलाई को थामा और मिंबर पे बिठा के कहा, हसन बेटे खिताब तुम करो, हम सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी मुसाफिर नवाजी का शुक्रिया, मुतवज्जे हैं आप। हसन बेटा खिताब तुम करो, हम सुनेंगे, खिताब तुम करो, हम सुनेंगे। अब अली जैसा ख़तीब मिंबर सलूनी, वारिस मंजिलत हारूनी, कासिर नखवत कारूनी, वाकिफ़ असरार कुन फ़यकूनी जैसा बाप हो। हसन अगरचे इमाम थे, लेकिन कहा बाबा आप मौजूद हों, मैं कैसे खिताब करूं? बाबा आप मौजूद हों, खिताब मैं कैसे करूं? अमीर कायनात ने फरमाया बेटा परेशान मत हो, आप खिताब करें, मैं मस्जिद से बाहर चला जाऊंगा। तवज्जो, मैं मस्जिद से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन सुनूंगा ज़रूर, सुनूंगा ज़रूर,
सुनूंगा ज़रूर कि आप खुतबा क्या इरशाद फरमाते हैं, ताकि मुझे पता तो चले जो मुद्दतों तक मैंने लुआब मोहम्मद चूसा है उसका तेरी रगों में असर कितना आया। जो लुआब मुस्तफ़ा मैंने मुद्दतों चूसा है उसका तेरी रगों में असर कितना आया। अब अली मुर्तज़ा मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले गए, दीवार से तकिया लगाकर बैठ गए। हसन मुज्तबा मिंबर पे तशरीफ़ लाए। यही आयत जो मैंने सरनामा कलाम में पढ़ी है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, इसी आयत पर हसन मुज्तबा ने खुतबा इरशाद फरमाया। सुना दूँ कि हसन मुज्तबा ने इस आयत की वजाहत कैसे की। फरमाया, लोगों सुनो, अय्युहन्नास क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिही इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन व नहनु ज़ुर्रिय्यतु मिन आदम वल उसरतु मिन नूहिन व सिफ़वतु मिन इब्राहीम व सुलालतु मिन इस्माईल व आलुम मिन मुहम्मदिन व नहनु शजरतु ज़ैतूनतु ला शरक़िय्यतुन व ला ग़रबिय्या अल मुबारकु ज़ैतुहा अल्लती अन्नबी अस्लुहा व अलीयुन फ़रउहा मन तअल्लक़ा बिग़ुस्निन मिन अग़सानिहा नजा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ग़रिक़ा फ़इलन नारे हवा। हसन मुज्तबा ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया है कि हमने चुन लिया, हमने मुस्तफ़ा कर लिया, हमने अलहदा कर लिया, हमने बरगुज़ीदा कर लिया इन चार हस्तियों को, आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को, आले इमरान को। जानते हो हमारा उनसे रिश्ता क्या है? थोड़ा सा बेदार रहेंगे। नहनो ज़ुर्रिय्यतु मिन आदम, आदम की हकीकी ज़ुर्रियत हम हैं। नहनो ज़ुर्रिय्यतु मिन आदम वल उसरतु मिन नूहिन, नूह की सफ़वत नबुव्वत का खुलासा हम हैं। नहनो ज़ुर्रिय्यतु मिन आदम वल उसरतु मिन नूहिन व आलुम मिन मुहम्मदिन, मुहम्मद की आल हम हैं। व नहनो शजरतु ज़ैतूनतु ला शरक़िय्यतुन व ला ग़रबिय्या, वो शजर ज़ैतूना जिसका अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है, जो न शर्क़ी है न ग़रबी है, वो हम हैं। नहनो शजरतु ज़ैतूनतु ला शरक़िय्यतुन व ला ग़रबिय्या अल्लती अन्नबी अस्लुहा व अलीउन फ़रउहा, उस शजरे तैयबा की जड़ को मुस्तफ़ा कहते हैं, शाखों को मुर्तज़ा कहते हैं। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। उसकी जड़ को मुस्तफ़ा कहते हैं। तवज्जो हाथ है मेरी जानिब। उसके हसन मुज्तबा का जिक्र करने का इरादा बन गया। एक ख्वाहिश है वो पूरी करनी है, और यकीनन मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर आपकी तवज्जुहात मेरी जानिब रहें। शजर तैयबा हम हैं, शजर ज़ैतूना हम हैं। इस जड़ को मुस्तफ़ा कहते हैं, इसकी शाखों को मुर्तज़ा कहते हैं। व आलुम मिन मुहम्मदिन व नहनु शजरतु ज़ैतूनतु ला शरक़िय्यतुन व ला ग़रबिय्या अल्लती अन्नबी अस्लुहा व अलीउन फ़रउहा मन तअल्लक़ा बेग़ुस्निन मिन अग़सानिहा नजा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ग़रिक़ा फ़इलन नारे हवा। उस शजरे तैयबा की इतनी शाखें हैं जितनी औलाद आदम। उस शजरे तैयबा की इतनी शाखें हैं जितनी औलाद आदम। जिसने भी उनमें से किसी एक शाख को थामा वो नजात पा गया। जिसने उनमें से किसी एक शाख को थामा नजात पा गया, और जिसने छोड़ दिया वही तो जहन्नमी है, वही तो जहन्नमी है। करीम इब्ने करीम हसन मुज्तबा, या यूँ कहूँ वली इब्ने वली, इब्ने वली इब्ने वली, या यूँ कहूँ अली इब्ने अली, इब्ने अली, इब्ने अली है हसन मुज्तबा। करीम का माना क्या है? इस पूरे घराने में अगर करीम आले मोहम्मद का लक़ब मिला है तो वो दो हस्तियों को मिला है। बेदार है साहिबान? मर्दों में लक़ब मिला है करीम अहले बैत, ख़वातीन में एक हस्ती को लक़ब मिला है करीम अहले बैत। मोहम्मद से मोहम्मद तक मर्दों में करीम है हसन मुज्तबा,
हसन मुजतबा करीम में अहले बैत और मस्तूरात इस्मत व तहारत में मासूम कुम है करीम अहले बैत। ये लक़ब फ़कत इन दो हस्तियों को मिला। करीम का माना क्या है मैं क्या जानूं? आए मासूम से पूछते हैं करीम किसे कहते हैं। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाया अर्रिजालु अर्बाअतुन, लोग चार तरह के हैं। ये थोड़ा मुकद्दमा समझ लीजिए। आज मैंने एक अधूरी बात को मुकम्मल करना है जो मिंबरों से आधी की जाती है, मैंने वो मुकम्मल सुनानी है। इसी इमाम हसन मुजतबा से मरबूत थोड़ी मुकद्दमतन कुछ बातें समझ लें। करीम अहले बैत, ये जब मैं कहता हूँ समझ लें तो ये बच्चों से कहता हूँ, बुज़ुर्गों से नहीं कहता। बुज़ुर्गों से फ़कत दुआ चाहिए। करीम अहले बैत अर्रिजालो अर्बाअतुन, लोग चार तरह के हैं। करीमुन व बखीलुन व सखीउन व लईमुन, लोग चार तरह के होते हैं। या करीम हैं या बखील हैं या सखी हैं या करीम हैं। हसन है करीम, क्या मतलब? सखी किसे कहते हैं? अस्सखियो हुवल्लज़ी याकुलु व युअती, जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए उसे सखी कहते हैं। व बखीलुन हुआ याकुलु व ला युअती, जो खुद तो खाए दूसरों को न खिलाए वो है बखील। इससे भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। ला याकुलो व ला योती अल्लईमो हुवल्लज़ी ला याकुलो व ला योती, ना खुद खाए ना आप खावे न कहें को खावन देवे ऊकु आधे लईम बाबा। ते करीम कौन है? हुवल्लज़ी ला याकुलो व योती, जो खुद ना खाए दूसरों को दे उसे हसन कहते। तवज्जो है सामईन मोहतरम। करीम अहले बैत, जिस घर में मोहम्मद जैसा मुस्तफ़ा रहता हो, जिस घर में अली जैसा मुर्तज़ा रहता हो, जिस घर में हुसैन जैसा सैयदुश्शुहदा रहता हो, जिस घर में मोहम्मद जैसा बाकिर रहता हो, जिस घर में जाफ़र जैसा सादिक रहता हो, जिस घर में मूसा जैसा काज़िम रहता हो, जिस घर में अली जैसा रिज़ा रहता हो, जिस घर में मोहम्मद जैसा तकी रहता हो, जिस घराने में अली जैसा नकी रहता हो, जिस घराने में हसन जैसा अस्करी रहता हो और जिस घराने में मोहम्मद जैसा महदी रहता हो, इतने बड़े घराने में रहते हुए अगर कोई करीम अहले बैत बन जाए तो उसे हसन मुजतबा कहते हैं। जो है सामीन मोहतरम, उसे हसन मुजतबा कहते हैं। इसी इमाम को दरबारे शाम में बुलाया गया। मैं अपने मौजू पर आ गया हूँ। जो बात आप तक पहुँचानी है, इमाम हसन मुजतबा का एक अजीमुशान जलीलुल क़द्र शोहरे आफाक खुतबा आपकी समाअतों की नज़र करना है। कौन सी किताब से पढ़ रहा हूँ? मनाक़िब आले अबी तालिब अल्लामा मोहम्मद इब्न शहराशोब से। इसी इमाम को दरबारे शाम में बुलाया गया। हाकिम शाम ने, अमीर शाम ने, तवज्जो रहे, गर्मी ज़रूर है लेकिन तवज्जो मेरी जानिब रहे। इसी इमाम को बुलाया गया। इरादा ये था कि हसन मुजतबा को रुसवा करेंगे, हसन मुजतबा को रुसवा करेंगे। उन्हें पता न था कि हुज्जत इलाहिया को कोई रुसवा नहीं कर सकता। जिन्हें अल्लाह इज्जत दे उन्हें रुसवा कौन कर सकता है। अब उन्होंने मुकम्मल प्लानिंग की जनाब आली कि जब हसन आ जाए तो एजाज़ में पर्दे नहीं हटाने, हसन खुद अपने हाथों से हटाए। जब हसन दरबार में वारिद हो जाए, कोई अपनी अपनी नशिस्त से खड़ा ना हो। ये जब अपनी मसनद पे बैठ जाए तो अपने अपने आबाओ अजदाद के कारनामे बयान करना शुरू कर देना। ये गरीब लोग हैं, अली चटाई पे बैठ के फैसले करता है। इनके पास माले दुनिया नहीं है, इनके पास माले दुनिया है ही नहीं।
मिन्नो अन मंसूबे के मुताबिक उन्होंने तैयारी कर ली। इधर से हसन मुज्तबा अल्लाह का इरादा बनकर दरबार शाम में वारिद हुए। क्या हुआ? इतनी तेज हवा चली कि पर्दे खुद ब खुद छतों से जा लगे। जो कुर्सियों पे बैठे थे बेसाख्ता कुर्सियों समेत खड़े हो गए और हसन मुज्तबा अपनी मसनद पे आके बैठ गए। अब जब हसन बैठ गए तो वो कम ज़र्फ लोग, बद नसब कम हसब लोग, मजहूलुन नसब, न जिनके शजरों का पता, न जिनके आबाओ अजदाद की खबर। हाँ भाई, जो हुज्जत खुदा को जलील करने का इरादा रखे उसके बारे में कौन से लफ्ज़ बोलूं। अब आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई मजमों से। तवज्जो, वो जो गवर्नर, वजीर, जागीरदार, वडेरे बैठे थे, आवाज़ें आना शुरू हो गई। मेरा बाप फलां इलाके का रईस, मेरा बाप फलां इलाके का चौधरी है, आपकी ज़बान में बता रहा हूँ, मेरा बाप फलां इलाके का रईस, ये फलां फलां मनासिब हमारे पास हैं। हसन मुज्तबा सुनते रहे। कब तक सुनते? खतीब मिंबर सलूनी, वारिस मंजिलत हारूनी, कासिर नखवत कारूनी, वाकिफ़ असरार कुन फयकूनी का बेटा था। कब तक सुनता? जब तक चंद आवाज़ें बुलंद हो गईं। हसन अपनी मसनद से खड़े हुए और इमाम ने वहाँ पर अजीमुशान खुतबा दिया, या यूं कहूं कि लहजा हसन में तलखी घुल गई। जबीने इस्मत पर पसीना आया। वही इलाही से धुली हुई ज़बान रिसालत को चूस कर पलने वाले अली की ज़बान को चूसने वाला हसन मुज्तबा अपनी मसनद पर खड़े हुए और इमाम ने वहाँ पर कहा, तुम्हारी बारी ख़त्म, अब ज़रा हमारा तारुफ सुन लो, आपकी इजाज़त हो तो सुनाऊं। इमाम हसन मुज्तबा अपनी मसनद से खड़े हुए, वही इलाही से धुले हुए लहजे से। जबीन इस्मत पर कोई बल नहीं, लेकिन जबीन खिलाफत पर ज़रूर पसीना आ गया कि हसन अब क्या कहने वाला है। खुदा की हम्द व सना के बाद इमाम ने बयान करना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहल शाम वल्लाहिल्लज़ी लौ कुन्तु अला हाज़िहिल मकाम हौलन फ़हौलन फ़अज़कुरु मा आतानी अल्लाहु मिनल फ़ज़लिही लम ओसही नहनु ज़ैनुल जिनान व हुज्जुर रहमान अयफ्तखिरूना हाउलाए अलैया बिल आबाए वल अमजाद अना अब्नुल अमजाद व रज़िय्यु ज़वातिल इस्मत वस्सिदाद वल्लाहि लौ कुन्तु अला हाज़िहिल मकाम हौलन फ़हौलन वल्लाहि लौ शिअतु लजअलतुल इराक शामन व शाम इराकन व रजुल इमरतन वल इमरत रजुलन फ़काम रजुलन मिनल हुज़्ज़ार फ़क़ाल यब्ना अबी तुराब मैं यक़दिरु अला ज़ालिक फ़नज़र अल इमामु इलैहि शिज़रन फ़क़ाल अमा तस्तहीना अन तक़दी बैनर रिजाल फ़नदअल इमामु मिन अक़बिहा फ़क़ाल क़द सारत इयालुका रजुलन फ़क़ाल अमीरु शाम या अबा मुहम्मद लक़द अहंतनी फ़ी मक़ादी व फ़ज़अतनी फ़ी मजलिसी फ़क़ाल इमामुल हसन अलैहिस्सलाम अल अर्शु सरीरी वल अहमदो ज़मीरी वल अलियो अमीरी वल हुसैनो वज़ीरी व जिब्राईलो फ़कीरी इन शैता अकुल्ल कसीरी। तवज्जो है जी? तर्जमा कर दें या छोड़ दें? अरबी का लुत्फ आपने ले लिया, अब तर्जमा सुनिए। इमाम ने कहा, सुनो, या अहल शाम वल्लाहिल्लज़ी लौ कुन्तु अला हाज़िहिल मक़ाम हौलन फ़हौला, मुझे अल्लाह की कसम अगर वो इजाज़त दे दे, मुझे अल्लाह की कसम अगर वो इजाज़त दे दे, वक्त ठहर जाए और क़यामत ना आए, वक्त ठहर जाए, क़यामत ना आए और मैं उसकी इजाज़त से यहाँ खड़े होकर हौलन फ़हौला सदियों तक अपने आबाओ अजदाद के कारनामे बयान करता रहूँ, ख़त्म नहीं होंगे।
फ़ाज़कुर मा आताना अल्लाहु मिनल फ़ज़्ल लम ओसही, जो फ़ज़ाइल अल्लाह ने हमें अता किए हैं कोई शुमार कर नहीं सकता। नहनो ज़ैनुल जिनान व हुजजुर रहमान, हम जन्नत की ज़ीनत हैं, हम जन्नत की ज़ीनतें हैं, हम रहमान की हुज्जतें हैं। अब तवज्जो मेरी जानिब, इमाम ने क्यों कहा हम जन्नत की ज़ीनतें हैं? हम जन्नत की ज़ीनतें हैं साहिबान, क्या माना है इस बात का? शिया सुन्नी दोनों तरह के मुअर्रिखीन ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि एक दिन जन्नत उदास हो गई। सिर्फ मैं और आप नहीं, जन्नत भी उदास हो जाती है। जन्नत एक दिन उदास हो गई और क्या कहा पालने वाले? तवज्जो, ये दुनिया के सारे अमीर लोग जहन्नम में क्या कर रहे हैं? ये सारे बड़े बड़े लोग उधर, ये सारे गरीब और गुरबा इधर, जो अपने आप को दुनिया में बड़े बड़े मनासिब पे समझते थे। जी, थोड़ी बहुत कुर्सी आ जाए तो ज़रा ख्याल रखा जाए, हिसाब भी देना है। ये दुनिया के बड़े बड़े लोग जो वहाँ पर फूले नहीं समाते थे, ये सारे हमसाई में क्या कर रहे हैं? ये जहन्नम में क्या कर रहे हैं? और सारे गरीब गुरबा बेचारे दुनिया में जो दो वक्त की रोटी को तरसते रहे, आज जन्नत के मज़े लूट रहे हैं। आवाज़ कुदरत आई उसको कद ज़य्यनतो के बिल हसन वल हुसैन, खामोश, मैंने तुझे ज़ीनत दी है हसन और हुसैन के साथ। पहुंच रही है बात? मैंने तुझे जीनत दी है हसन और हुसैन के साथ। फिर आगे लिखा कि फिर जन्नत यूं इतराई, जन्नत यूं मुस्कुराई, जन्नत यूं इतराई और फूली नहीं समाई, जैसे बिन ब्याही ताज़ा दुल्हन शादी के पहले दिन अपने नए जोड़े में इतराती है। जन्नत की वही हालत हो गई। फिर इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया नहनो ज़ैनुल जिनान व हुजजुर रहमान। ये थी अपनी फजीलत। अब उनकी तरफ रुख करके कहा यफ्तखिरून हाउलाए अलैया बिल आबाए वल अमजाद। अपने लफ्जों में कहूं तो इमाम ने कहा ये टके टके के लोग मुझे अपना खानदानी हसब बताएंगे। यफ्तखिरून हाउलाए अलैया बिल आबाए वल अमजाद अना अब्नुल अमजाद, मैं वो हूं जिसके घर का हर फर्द मजीद है। मैं वो हूं जिसके घर, जैसे कुरान मजीद, मजीद का लफ्ज़ समझ आ गया ना, कुरान मजीद जिसके घर का हर फर्द मजीद है। व रज़ी ज़वातिल इस्मत वस्सिदाद, लोहे दिल पे लिख लीजिएगा। इमाम ने फरमाया ये अपने बाप दादाओं के कारनामे मुझे सुना रहे हैं। इन्होंने नजिस माओं का दूध पिया है, मैंने इस्मत वाली माओ। व रज़ी ज़वातिल इस्मत वस्सिदाद, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, जब इमाम खा ले अपनी बात को मजीद मुहकम करने के लिए, वल्लाहि लौ शिअतु, थक तो नहीं गया आप, वल्लाहि लौ शिअतु लजअलतुल इराक शामन व शाम इराकन व रजुला इमरातन वल इमरात रजुलन। अगर वो कह दे, अगर वो मुझे इजाज़त दे दे, वल्लाहि लौ शिअतु लजअलतुल इराक शामन व शाम इराकन, तो मैं इराक को शाम कर दूँ और शाम को इराक कर दूं। अगला जुमला सख्त है, मर्द को औरत कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। वल्लाहि लौ शिअतु लजअलतुल इराक शामन व शाम इराकन व रजुला इमरातन वल इमरात रजुलन फकामा रजुलन मिनल हुज़ार। ये बात सुनने के बाद एक फूटे मुकद्दर वाला एक कोने से खड़ा हुआ, जो खुद को बड़ा तौहीद परस्त, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
शिकन नारे नहीं होती, नबियों को भी हासिल ये सआदत नहीं होती। और कभी दोस्त न रखना दुश्मन अली को, क्यों इस जुर्म में मुजरिम की जमानत नहीं। उल्फत है तुझे घर से मकीनों से गिला है, वाह वाह। उल्फत है तुझे घर से मकीनों से गिला है। ऐ शख्स बता क्या यही दस्तूर वफा है? वो जिस काबा के चक्कर से तेरा जी नहीं भरता मुल्ला, वो काबा तो हैदर के विलादत की जगह। दोनों हाथ बुलंद करके नारे विलायत सरायकी की रुबाई बने जो मुश्किल तकी में बचना है गाल मुश्किल कुशा तो कुछ के बने जो मुश्किल तकी में बचना है गाल मुश्किल कुशा तो कुछ के अली दा रुतबा मैं के दसावा नबी तू पुछ गिन खुदा तू पुछ गिन अली दा रुतबा मैं के दसावा नबी तू पुछ गिन खुदा तू पुछ गिन ते बिलाए हैदर इच के मजाए अदन दी खुलदी हवा तू पुछ गिन ते बुग़्ज़ हैदर दी के सजाए ए गाल जनरल जिया तू पुछ गिन जेंदे काबे जहां दी गर्दिश अली ओ नुक्ता मरकजी है। जेंदे काबे जहां दी गर्दिश अली ओ नुक्ता मरकजी है। नबी दे बिस्तर ते सम के जाए खुदा भी जेंदा मुश्तरी है। नबी ने फरमाया अबू तुराबे जहां ते हैदर दी अफसरी है और मुल्ला देकर हलाली बन रही तमन्ना पोसी अली है। ईसा दी पैदाइश किते काबे भी जमन दी झाके नहीं। काल ईसा दी पैदाइश किते काबे भी जमन दी झाके नहीं। दर बंदे कंध को आग फटे जिब्रील तो कोई इतला के नहीं। काल मरियम खाली बन गई है गाल सफा खुफिया के नहीं। ईसैन दा पुत्र अली कहना ईसैन दी नू ज़हरा के नहीं। जदा फातिमा बिनते असद है ई घर विच कर आहगा देवा हर कंद का बेदी बोल उठी हसैन में दो मेहरान तकबीर। बादशाह दे खालिक दा नाम बुलंदे सारे मोमिनीन मिलके नाराए तकबीर। नाराए रिसालत अच्छा बोल के पंजा खोल के पंज नारे पंजतनी नबर शिकन नारे खुदाई में है जहाँ से आला अल्लाह का अपना शाहकार काबा। खुदाई में है जहाँ से आला अल्लाह का अपना शाहकार काबा। इसकी आमद से दुनिया वालों हो गया खुशगवार काबा। अली की आमद पे देखा सबने बगौर काबा को हर सिमत से ऐसा मौलूद फिर न होगा फखर से फट गई दीवार काबा। आवाज आती पई है सही सरायकी मुझे भी आती है। बिया मोमिन मस्त मवाली को इमकाम दखाले क्या देवे। बिया मोमिन मस्त मवाली को इमकाम दखाले क्या देवे। इमरान दा पुत्र विला देवे उंदे पुत्र दा पुत्र अजा देवे।
इमरान दा पुत्र बिला देवे, उनके पुत्र दा पुत्र आजाद देवे। मैं पाक हुसैन दा मातमिया, मैं पाक हुसैन दा मातमिया। मेरी ताकत को तू क्या जाने, मेरी अख दा पानी चावे ता तेरे सीने विच भाल आ रहे। नहीं नहीं नहीं, मेरी अख दा पानी चावे ता तेरे सीने विच भाल ला देवे। उदे पूरी हाथ दी ताकत दा एक लहजा कर अंदाजा कर, जेड़ा चीची अंगल दी ताकत ते खैबर दे दर को चार। उदे पूरी हाथ दी ताकत दा एक लहजा कर अंदाजा कर, जेड़ा चीची अंगल दी ताकत है खैबर दे दर को चारे वे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत है हमारी दस्तगाह, है हमारी दस्तगाह। हक कसीदा रास्ता, हक कसीदा रास्ता, दुश्मने ज़हरा पे लानत, दुश्मने ज़हरा पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। अज़मत सैयदा ताहिरा सदीका कुबरा आलिमा गैर मुअल्लिमा हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर बाबा दे बुलंद सलावत। सलामत व आबाद रहें। आवाज़ पहुँच रही है जी। खुदा इन जवानों को सलामत रखे, इनकी सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। माहौल चले बन गया है तो जुमले मोतरज़ा के तौर पर एक बात और अर्ज़ करूं, फिर वहीं से शुरू करता हूं। इनके फ़ज़ाइल अपनों ने भी पढ़े हैं, गैरों ने भी पढ़े हैं। इमाम शाफ़ई से जब पूछा गया कि अली कौन है, तो उसने कहा लव अन्नल मुर्तज़ा अबदा महल्ला लसारन नासुतुर्रन सुजदल्ला कफ़ाफ़ी फ़ज़ल मौलाना अलीयन वकू व शक फ़ी है अन्नहुल्ला व माता शाफ़ई व लैसा यदरी अलीयन रब्बहु अम रब्बहुल्ला। अलीयन रब्बहु अम रब्बहुल्ला गैरों ने भी पढ़े और अपनों ने भी पढ़े। कब पढ़े? जब एक हबशी गुलाम की अली ने अदालत इलाहिया के तहत उंगलियां काट दी। अली ने उंगलियां काट दी। मैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। उंगलियां काट दी। वो अली का मुहिब था, अली का चाहने वाला था। उसका दावा था कि मैं अली का शिया हूँ। उसको मौला अली की बारगाह में लाया गया। या अली इसने चोरी की है। अमीर कायनात ने 2 मरतबा सवाल करने के बाद उसकी उंगलियां काट दी। लेकिन मंजर क्या था? कटी हुई उंगलियों के साथ ये मुस्कुराता हुआ, ये मुस्कुराता हुआ कूफा की गलियों में गया। कभी उंगलियों को देखता है, कभी मस्जिद कूफा को देखता है। लोग पूछते हैं क्या हुआ? कहता है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ जिसने हमें ऐसा आदिल इमाम दिया, जिसने हमें ऐसा आदिल इमाम दिया, जिसने मुझे मुहिब होने के बावजूद भी जो हुक्म था वो जारी किया। एक मुनाफिक इब्ने अलकवा नामी वो करीब आया। उसने कहा तेरी उंगलियां किसने काटी? तेरी उंगलियां किसने काटी? मेरे थके हुए दोस्तों, तेरी उंगलियां किसने काटी? ये मुस्कुराया और इसने कहा यार बड़ा ही कोई जालिम इंसान था जिसने मेरी उंगलियां काटी। वो समझ रहा था ये अली की बुराइयां करेगा। कहा ज़रा मजमा तो जमा करो, ज़रा मजमा जमा करो। आज भरे मजमे में बताऊंगा मेरी उंगलियां किसने काटी। लोग मुनाफिकीन कूफे के बाजार बंद करके जमा हो गए कि आज ये बताएगा अली का शिया खुद अली की बुराइयां करेगा और बताएगा मेरी उंगलियां किसने काटी। जब लोग जमा हो गए, इस मोमिन ने इब्ने अलकवा नामी गुलाम से कहा ज़रा मिंबर तो लगाओ, ज़रा मिंबर तो लगाओ। मैं मिंबर पे खड़े होकर उस जालिम का नाम बताऊंगा जिसने मेरी उंगलियां काटी। दारुल अम्मारा की छत पे इसे खड़ा कर दिया गया। कहा गया बता तेरी उंगलियां किसने काटी? कहता है फिर पूछ। थोड़ा बेदार रहेंगे। तेरी उंगलियां किसने काटी? कहता है फिर पूछ। तेरी उंगलियां किसने काटी? कहता है फिर पूछ। जब 3 मरतबा पूछ लिया तो कटी हुई उंगलियों की तरफ देखकर
इसने उस शख्स का तारुफ करवाया जिसने उंगलियां काटी थी। कटी हुई उंगलियों की तरफ देखकर कहता है, लोगों सुनो, कता यमीनी अल अंज़उल बतीन व बाबुल यकीन व हबलुल्लाहिल मतीन व शाफ़िउ यौमिद्दीन अल मुसल्ली यहद व खमसीन। कता यमीनी इमामुत तुका इब्नु अम्मिल मुस्तफ़ा शकीकुन नबिय्यिल मुज्तबा लैसुस्सरा गैसुल वरा हत्फुल इदा मिफ्ताहुन निदा मिसबाहुद दुजा इमामुल हक व सैयदुल खल्क फारूकुद्दीन सैयदुल आबिदीन खैरुल मुहतदीन अफजलुस साबिकीन हुज्जतुल्लाह अलल खल्किल अजमईन। कता यमीनी इमामुन हज़्ज़ियुन बदरियुन उहुदियुन मक्कियुन मदनियुन अब्तहियुन हाशमियुन कुरशियुन लौज़ईयुन अरयहियुन मौलवियुन तालबियुन जरियुन कवियुन वलियुन वसीयुन शुजाउन जरियुन जवादुन सखीयुन बहलूलुन शरीफुल अस्लिल उसूल इब्नु अम्मिर रसूल अज़्ज़ौजुल बतूल अस्सैफुल्लाहिल मसलूल अल मरदूदु लहु शम्सु इंदल अफूल। किसने काटी? कता यमीनी अस्साहिबुल किबलतैन वल अस्साहिबुल किबरतैन व वारिसुल मशअरैन अबू सिब्ततैन व सय्यदैन वल इमामैनिल हसन वल हुसैन व रुद्दतिश शम्सु अलैहि मर्रतैन व जर्रदस सैफ अलैहि कर्रतैन मसलुहु फी उम्मती का मसल ज़िल करनैन इमामुल मशारिक वल मगारिब ताजुल लुई बिन गालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो है जी। 99 अलकाबात पढ़ने के बाद इब्ने अलकवा ने इसे कलाई से थामा और अली हैदर कर्रार की खिदमत में ले गए। कहा, या अली, मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, आज के बाद दुश्मनी छोड़ दूंगा। एक सवाल का जवाब दें, आपने उंगलियां काटी हैं, ये कसीदे सुनाता है? आपने उंगलियां काटी हैं, ये तराने सुनाता है? ये आपकी विलायत की अजमत के कसीदे सुनाता है? वजह क्या है? अली हैदर कर्रार ने उस हबशी गुलाम को सीने से लगाया, पेशानी का बोसा लिया और इब्ने अलकवा की तरफ देख के फरमाया, क्या तुमने नबी से सुना नहीं था, या अली हुब्बो का ईमान व बुग़्ज़ो का निफाक, तुझसे मोहब्बत बस मोमिन करेगा। ये इसके दिल में पाई जाने वाली मोहब्बत है, मवद्दत है, विलायत है, जो इसे मजबूर करती है कि ये हक बयान करे। अब उसे सिला तो देना था मोहब्बत का। अली ने अबाए इमामत उठाई, हबशी गुलाम की उंगलियों पर रखी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, उंगलियां जुड़ गईं। उंगलियां जुड़ गईं, जो पहले से परेशान थे वो अंगुष्ठ बदंदान हो गए। सब ने उंगलियां अपने दांतों तले दबा ली कि या अली, ये क्या बात है? पहले उंगलियां काट दी, फिर उंगलियां जोड़ दी, पहले उंगलियां काट दी, फिर उंगलियां जोड़ दी। जब ऐसे ही करना था तो फिर काटी क्यों? अब जोड़ी क्यों? अल्लाह के आदिल नुमाइंदे ने जवाब दिया, वो मेरा आदिल था, ये मेरा फजल है। बात याद है कहां पहुंची थी? इसी अली के अली बेटे ने खड़े होकर बताया, अगर मैं चाहूं, थक गए आप, वल्लाहि लौ शैतु लजअलतुल इराक शामन व शाम इराकन व रजुल इमरतन व इमरत रजुलन, मैं अगर चाहूं इराक शाम कर दूं, शाम को इराक कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। एक फूटे मुकद्दर वाला खड़ा हुआ, या अबुल हसन, या अबा मोहम्मद, ये काम तो अल्लाह नहीं करता, ये काम तो अल्लाह कर, बड़ा तौहीद परस्त बनने की कोशिश कर रहा था, ये काम तो अल्लाह नहीं करता। इमाम ने कहा, मैंने कब कहा मैं करता हूं? मैंने कब कहा मैं करता हूं? हम जो करते हैं उसकी इजाजत होती है। वल्लाहि लौ शैतु लजअलतुल इराक शामन व शाम इराकन व रजुल इमरतन व इमरत रजुलन फकाम रजुलन मिनल हुज़ार फकाल यब्ना अबी तुराब मैं यक़दिर अला ज़ालिक, किसकी इतनी कुदरत है जो ये काम कर सके? मैं यक़दिर अला ज़ालिक फनज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन
फ़काल अमा तस्तायीना अन तक़ुदी बैन रिजाल, अगर मजलिस में बैठे हैं और तवज्जुहात मेरी जानिब है तो अर्श इलाही के पाए तक आपका हाथ जाएगा और अगले साल के इस दिन तक इस बात का मज़ा बरकरार रहेगा। इमाम ने उस मर्द की तरफ मुखातिब होके कहा, मर्द की तरफ मुखातिब होके कहा, मर्द की तरफ मुखातिब होके कहा, ए औरत, फ़नज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन फ़क़ाल अमा तस्तहयीना अन तक़ुदी बैन रिजाल, ए औरत, तुझे मर्दों के मजमे में आते हुए शर्म नहीं आई? फ़वजद अर्रजुलु नफ़्सहु इम्रातन, तौज़ीहात का वक्त नहीं है, कैफियत बदल चुकी थी, लिबास बदल चुका था, हालात बदल चुके थे। दौड़ा दरवाजे की तरफ, फरार होने की कोशिश कर रहा था। ये फरारी भी हमेशा से चले आ रहे हैं, कभी दरबारों से भाग जाते हैं, कभी मैदान से भाग जाते हैं। जब एतराज़ किया है तो जवाब तो सुनो। दौड़ा दरवाजे की तरफ, नहीं, तर्जुमा मैंने गलत कर दिया है, दौड़ी दरवाजे की तरफ, दौड़ी दरवाजे की तरफ। फन्नादाउल इमाम में नकबहा, इमाम ने पसे पुश्त आवाज़ दी, रुको। मुड़ी, मुड़ी इमाम की तरफ। हुज्जत खुदा, क्या अभी भी कुछ रह गया है? जाने दीजिए। कहा नहीं, पूरी सज़ा तो सुन लो, पूरी सज़ा तो सुन लो। कद सारत इयालो का रजुलन, जो बीवी तेरे घर थी उसे मैंने तेरा शौहर बना दिया। कद सारत इयालो का रजुलन, जो बीवी तेरे घर थी उसे मैंने तेरा शौहर बना दिया। तवज्जो है कि नहीं है? अच्छा, ये तो एक दावा पूरा हुआ। वो जो इमाम ने कहा था चाहूँ तो इराक को शाम कर दूँ, शाम को इराक कर दूँ, उसका क्या बना? तो मुर्रिखीन ने लिखा है कि शौहर इराक से था, बीवी शाम से थी। शामी को इराकी बना दिया, इराकी को शामी बना दिया। अब जब वो दौड़ गया सज़ा सुनकर, सज़ा सुनकर, अब अमीर शाम इमाम की तरफ मुतवज्जे हुआ। या अबा मोहम्मद लक़द अहंतनी फ़ी मक़ादी व फ़ज़अतनी फ़ी मजलिसी, आपने तो भरे दरबार में मुझे रुस्वा कर दिया, आपने तो मेरे ही लोगों में मुझे शर्मिंदा कर दिया। लोग मेरे, दरबार मेरा, इक़्तिदार मेरा, कलम मेरा, कागज़ मेरा, हुकूमत मेरी, ओहदा मेरा, लोग मेरे, दरबारी मेरे, हवारी मेरे, पुजारी मेरे, हुकूमत आपकी। उसे पता नहीं था कि तू जिस्म पे हाकिम है, ये रूहों का वली है। तू जिस्म पे हाकिम है, ये रूहों का वली है। तू शाम का हाकिम, ये हसन इब्न अली है। तू शाम का हाकिम, ये हसन इब्न अली है। अगली बात बाद में करता हूँ, पहले उसका सुन लीजिए। जो हज़रत तशरीफ़ ले गई थी, जो हज़रत तशरीफ़ ले गई थी, कुछ दिनों बाद पलटे, मौला आप हुज्जत खुदा हैं, आप अल्लाह की मर्ज़ी से जो चाहें कर सकते हैं। इस सज़ा में कोई कमी वाक़ई होने के इम्कानात पाए जाते हैं? इस सज़ा में कोई कमी के इम्कानात मौजूद हैं? इमाम ने कहा जी, जब खुदा माफ़ कर सकता है, लेकिन इससे पहले हत्ता वलिदा तलदन खुनसा, जिस हालत में ये हैं, जब तक ये मुज़क्कर और मुअन्नस किसी मुखन्नस को जन्म न दे लें, ये रिवायात के लफ्ज़ हैं, जब तक ये मुज़क्कर और मुअन्नस एक मुखन्नस को जन्म ना दे लें, जिन्हें समझ नहीं आई वो घर जाके एक दूसरे से पूछ लें, जब तक ये मुज़क्कर और मुअन्नस मुखन्नस को जन्म न दे लें, सज़ा पूरी नहीं होगी। क्यों? ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों को पता चल जाए कि आले मोहम्मद पे भौंकने वाले बदनस्ल होते हैं। इसकी कहानी ख़त्म। अब ये मुतवज्जे हुआ और इमाम इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। या अबा मोहम्मद लक़द अहंतनी फ़ी मक़ादी व फ़ज़अतनी फ़ी मजलिसी, भरे दरबार में मुझे ही रुस्वा कर दिया। अब इमाम ने इसका इलाज किया।
इमाम ने फरमाया तू लकड़ी के तख्त पे बैठकर मेरे सामने इतरा रहा था। अल अर्शो सरीरी वल अहमदो ज़मीरी वल अलीयो अमीरी वल हुसैनो वज़ीरी व जिब्राइलो फ़कीरी इन शेता अकुल्ला का सीरी। इसका तर्जमा पहले सुन लीजिए, फिर लुत्फ़ आएगा। अरबी में उलमा तशरीफ़ फरमा है, जब किसी को कहना हो कि निकल यहाँ से, चल निकल, तो उसे कहा जाता है सिर, जाओ यहाँ से। सिर फेल अम्र है, जाओ। और जब किसी मुअन्नस को कहना हो तो कहा जाता है सीरी। तवज्जो है कि नहीं है? सिर मुज़क्कर के लिए, सीरी मुअन्नस के लिए। अब इमाम ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल अर्शो सरीरी वल अहमदो अमीरी वल हुसैनो वज़ीरी व जिब्राइल फ़कीरी इन शैता कुल्ला कसीरी। क्या फरमाया? तेरा तख्त लकड़ी का है, मेरे तख्त को अर्श कहते हैं। अल अर्शो सरीरी वल अहमदो ज़मीरी, तेरा ज़मीर नजिस है, मेरे ज़मीर को मुस्तफ़ा कहते हैं। वल अलीयो अमीरी, मेरे अमीर का नाम अली है। वल हुसैनो वज़ीरी, वो हुसैन जो कायनात में यकता व यगाना है, वो मेरा वज़ीर है। व जिब्राइलो फ़कीरी, तेरे फ़कीर ये लोग हैं, तेरे फ़कीर ये लोग हैं, मेरे फ़कीर को जिब्राइल कहते हैं। इन शेता अकुल्ला का सीरी, अगर तेरा इरादा हो तो तुझे भी उसकी तरह कहूँ सीरी। बर मोहम्मद ओ आले मोहम्मद सलावात। तो जो ऐसा भाई ने मोहतरम, तो ये हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ने हमारा इमाम बनाया, एक मुज़क्कर को मुअन्नस में बदलने वाले। ये खुदा की कुन फयकूनी के मज़हर हैं। खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली, इस सिलसिले को हमें जहन में रखना चाहिए। खुद अमीर कायनात ने फरमाया इय्याकुम वल गुलूव अना अबीदुम मरबूबून वक़ूलू फ़ी फ़ज़लिना मा शिअ्तुम। मुझे खुदा न कहो, मुझे नबी न कहो, मेरे फ़ज़ाइल में जो चाहे कहो, कम है। फ़ज़ाइल बयान करें लेकिन इस हदूद में रहते हुए, खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली, इन दो हस्तियों के बाद जो है वो यही घराना है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, आपकी मोहब्बत में मैं ज़्यादा पड़ गया। आज 4 मुहर्रमुल हराम है। एक मुसाफिर का जिक्र करना है। हुसैन बेकस पनाह का मुसाफिर, फरात अश्क से पहरे उठा लीजिए, आंसुओं की भीख आंसुओं के खालिक से मांगिए। इसलिए उरफा लिखते हैं कि मुहर्रम आने से पहले अगर कोई खुदा न खास्ता गुनाह करते भी हो तो 40 दिन पहले से तौबा कर लो, ताकि मुहर्रम जब आए तो तुम्हारे आंसू बढ़ चुके हों। कुछ नहीं है हमारे नाम आमाल में, एक शय जो हमें बचा सकती है वो यही हुसैन पे गिरिया है। जी भर के रोइए। इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मजलिस हुसैन हो रही थी। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी मुंह छुपा के रो रहे थे। मजलिस के बाद इमाम करीब आए और कहा, जाबिर क्या तुम मेरे जद पे गिरिया नहीं कर रहे? अजरुकुम अलल्लाह अज़दारो, जाबिर क्या तुम मेरे जद पे गिरिया नहीं कर रहे? जाबिर ने रुमाल आगे बढ़ाया, मौला मेरा रुमाल आंसुओं से भीग चुका है। इमाम ने रो के फरमाया, वाह जाबिर, रोना हुसैन को और मुंह छुपा के रोना, रोना हुसैन को और मुंह छुपा के रोना। कहा, मौला फिर कैसे रो? कहा, जाबिर ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। अजरुकुम अलल्लाह, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है।
4 मुहर्रमुल हराम है। अज़ादारो, हुसैन बेकस पनाह का कासिद, मुस्लिम इब्ने अकील। सैयदा आपसे राज़ी हूँ, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर के। ये दिबाचा करबला है, करबला का पहला शहीद मुस्लिम है। रवाना हुए 15 रमज़ान को मक्का से, 5 शवाल को कूफा पहुँचे। मुख्तार सकफ़ी के घर पनाह ली, कूफा के हालात का जायज़ा लिया। लोगों को पता चल गया हुसैन का सफ़ीर आया है। जौक दर जौक लोग जनाब मुस्लिम की ज़ियारत को आ रहे थे। 18,000 लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथों पे बैअत की। 18,000 लोगों। जब हालात का जायज़ा ले लिया तो एक ख़त लिखा हुसैन के नाम, मौला कूफा आपके लिए आमादा है, कूफा के लोग तैयार हैं, आप कूफा तशरीफ़ ले आइए। हालात ने करवट बदली। उमर साद ने ख़त लिखा यजीद के नाम कि चंद दिनों से मुस्लिम कूफा में हैं, लोगों से बैअत ले रहे हैं, अगर यही हालत रही तो कूफा हाथों से चला जाएगा। नुअमान बिन बशीर गवर्नर कूफा को माजूल किया गया। इब्ने ज़ियाद को कि जो गवर्नर बसरा था उसे कूफा का गवर्नर बना दिया गया। लोगों में ये बात पहले फैल चुकी थी, ये बातें बताना ज़रूरी है। लोगों को पता चल चुका था कि हुसैन कूफा आ रहे हैं, इसलिए इब्ने ज़ियाद ने एक चाल चली। मुकम्मल लिबास हुसैन इब्ने अली जैसा पहना, सर पे सादात वाला सब्ज़ अम्मामा पहना और कूफा में वारिद हुआ, लेकिन चेहरे को छुपा लिया ताकि शनाख्त ना हो सके। अब जैसे ही कूफा में वारिद हुआ, लोग समझे हुसैन इब्ने अली तशरीफ़ ला चुके हैं। लोगों ने हुसैन समझकर इब्ने ज़ियाद का इस्तकबाल किया, लेकिन ये लानती सबके चेहरे देखता रहा और जाकर इसने हुक्म सादिर किया, आज के बाद जिसने मुस्लिम का साथ दिया उसका खून हलाल है। ये हालात आप समझ चुके। बस इब्ने ज़ियाद के आने के बाद 18,000 लोगों ने मुस्लिम का साथ छोड़ना शुरू किया। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब फरमाते हैं, कूफा मुसलमानों से भरा हुआ था लेकिन मुस्लिम अकेला रह गया। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारो, कूफा मुसलमानों से भरा हुआ था, मुस्लिम अकेला रह गया। एक अल्लामा लिखते हैं, ए मुस्लिम इब्ने अकील, अगर इमाम रज़ा की ज़ियारत में ये लफ्ज़ ना होते ना, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, तो मैं तुझे कहता अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा। ए मुस्लिम, तू एक रात में इतना गरीब हो गया है कि आज जब नमाज मगरिब पढ़ाई तो 30 लोग थे, जब बाबुल किंदा के करीब आए तो 10 लोग रह गए, जब बाब किंदा को अबूर किया तो मुस्लिम अकेला था। ए मुस्लिम, तू इतना गरीब हो गया है, कल जब तू कूफा की गलियों में आता तो लोग अपना अपना दरवाज़ा खोल देते और कहते, ए सफ़ीर हुसैन तशरीफ़ लाइए। आज जिस गली से भी मुस्लिम गुज़रता है लोग दरवाज़े बंद कर देते हैं। कूफा की गलियों से नावाकिफ़ मुस्लिम, थक हार के प्यासा मुस्लिम एक दरवाज़े पे बैठ गए। एक मखदूमा ने दरवाज़ा खोला, नाम तोआ है। क्या देखा कि एक मुसाफिर थका हारा बैठा है। जनाब मुस्लिम ने एक जुमला कहा, या अमत अल्लाह इस्कीनी माअन, ए कनीज़े खुदा क्या पानी पिला सकती हो? ए कनीज़े खुदा क्या मुसाफिर को पानी पिला सकती हो? पानी का ज़र्फ़ लाया गया, मुस्लिम ने पानी पिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ए मुसाफिर पानी पी लिया है तो चले जाओ। मुस्लिम ने जुमला कहा, जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए, जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए। तोआ ने पूछा, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? कहा, मदीनतुर रसूल,
मदीना मोहम्मद से तशरीफ़ लाया हूँ। बस लफ्ज़ मदीना का आना, तारुफ़ किया, जैसे ही पता चला जनाब अकील का फ़र्जंद आया है, जनाब तोआ कदमों पे गिर पड़ी, माजरत चाही, अपने घर में ले आई, अपने घर में ले आई। अज़ादारो, जनाब मुस्लिम अभी दुनिया में नहीं आए थे कि पैगंबर ने कहा था कि मुझे अकील से दो वजह से मोहब्बत है। मुस्लिम इब्ने अकील जो इनके वालिद हैं, जनाब अकील से मुझे दो वजूहात से मोहब्बत है। एक तो ये कि ये अबू तालिब का बेटा है, दूसरी वजह ये अल्लाह इसे एक फ़र्जंद देगा जिसका नाम मुस्लिम होगा, वो मेरे हुसैन पे कुर्बान होगा। यही मुस्लिम आज कूफा की गलियों में गरीब बन के घूम रहा है, कोई सहारा देने वाला नहीं। अज़ादारो, हानी को भी कैद कर लिया गया। मुस्लिम ने पनाह ली तोआ के घर, पूरी रात इबादत इलाही में गुजारी। अगला दिन हुआ, लोगों को पता चल चुका था। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार कर लिया जाए। हाशमी जवान था, गैरत ने गवारा नहीं किया कि तोआ के घर बैठे रहें। बस अज़ादारो, तलवार को नयाम से निकाला और मुस्लिम तोआ के घर से बाहर आए और कहा, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं तोआ के घर में रहूं। मैं कहूँगा कुर्बान जाऊं सैयद सज्जाद पर। अल्लाह जाने वो वक्त कैसे बर्दाश्त किया होगा जब खैमों को आग लग गई और बीवियां कभी एक खैमे से दूसरे खैमे, कभी दूसरे खैमे से तीसरे खैमे। अल्लाह जाने वो वक्त सैयद सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। बस अज़ादारो, लड़ता रहा शेरों की तरह, धोखे से गिरफ्तार किया गया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया, कहा अमीर को सलाम करो। रोती हुई आंखों से कहा, माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। और गिरिया शुरू किया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मौत को रो रहे हो, शहादत तो तुम्हारा विरसा है, मौत को रोते क्यों हो? जनाब मुस्लिम ने कहा, अपनी शहादत पे नहीं रोता। जुमला सुनेंगे अज़ादारो, अपनी शहादत पे नहीं रोता, रोता इसलिए हूँ मैंने हुसैन को ख़त लिख दिया है और हुसैन कूफा आ रहे हैं। कोई तुम में से है जो हुसैन को ख़त लिख के बता दे कि कूफा अब आपके रहने के काबिल नहीं रहा। बस मुस्लिम ने 3 वसीयतें की। पहली वसीयत उम्र साद से की कि मैं कूफा आने के बाद मकरूज़ हो गया हूँ, मेरी ज़रा बेचकर मेरा कर्ज अदा करना। दूसरी वसीयत, मुझे मुसलमानों की तरह दफन करना, मुझे मुसलमानों की तरह कफन पहनाना। और तीसरी वसीयत, मेरा एक ख़त हुसैन के नाम लिख दो कि नबी ज़ादियों को कूफे में न लाए। बस अज़ादारो, मुस्लिम को दारुल अम्मारा की छत पे लाया गया, मुस्लिम का सर कलम किया गया। हुसैन वादी तनईम में पहुंच चुके थे। रोते हुए हुसैन अपने काफिले से पीछे चल पड़े। जनाब अब्बास ने पूछा, मौला गिरिया क्यों करते हैं? अब अज़ादारो, वो वक्त कैसा होगा कि हुसैन रोए और अब्बास देखे, हुसैन रोए और ज़ैनब देखे। बस हुसैन ने अपनी ज़बान से तो कुछ न कहा, अपनी 2 उंगलियों के दरमियान एक मंजर दिखाया। मंजर क्या है? अकेला मुस्लिम है, पूरा कूफा मारने वाला है, पैरों में रस्सियां हैं, कूफे के बाजार हैं और मुस्लिम को फिराया जा रहा है। अज़ादारो, हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा कि मुस्लिम की बच्चियों को मेरे करीब लाओ, मुस्लिम की बच्चियों को मेरे करीब लाओ। हमीदा या आतिका नाम लिखा गया है। जनाब आतिका को हुसैन ने अपने जानू पे बिठाया, पेशानी का बोसा लिया, सर पे हाथ फेरा। ख़ानदान इस्मत की बच्ची थी, ख़ानदान इस्मत की बच्ची थी। मैं सादात से माफ़ी मांग के अर्ज़ करूँगा। बीबी फ़ौरन खड़ी होके खड़ी हुई और कहा, मौला मेरे बाप को तो खैर है, मौला मेरे बाबा को तो खैर है, आप यतीमों की तरह मुझे प्यार कर रहे हैं। फरमाया, आज के बाद मुझे बाबा कहा कर, तेरा बाप बेकसी के आलम में मारा गया। लेकिन दर्द भरा एक जुमला सुन लो अज़ादारो,
ये मंजर सकीना देख रही थी, ये मंजर सकीना देख रही थी। जनाबे सकीना के दिल में ये बात बैठ गई, जब कोई यतीम हो जाए ना तो उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा जाता है। लेकिन जब आई ना 11 मुहर्रम, करबला से कूफा, कूफा से शाम, सैयद सज्जाद के करीब आकर कहती है, भैया सज्जाद, जिस चौक में जिस जालिम का दिल करता है कोई तमाचा मारता है, कोई ताजियाना मारता है, मैं अली की बेटी हूँ, इस जालिम से कहे तमाचा मारे ताजियाने ना मारे, तमाचा मारे ताजियाना न मारे। बस हज़ादारो, ये कब का वाक़या है? ये 9 ज़िलहज का वाक़या है, जब जनाब मुस्लिम शहीद हुए। 12 मुहर्रम को करबला का लुटा हुआ काफिला जब कूफा के सदर दरवाजे पे पहुंचा ना, तो बीबियों ने क्या मंजर देखा कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद मुस्लिम का लाशा दारुल अम्मारा की छत से लटका हुआ है। जनाब ज़ैनब ने रुख किया सैयद सज्जाद की तरफ, बेटा सज्जाद, क्या कूफा में कब्रें बनाने का रिवाज नहीं है? क्या कूफा में कब्रें बनाने का रिवाज नहीं है? 9 ज़िलहज को मुस्लिम मारा गया, आज 12 मुहर्रम है। अब मुस्लिम की बेटियों ने क्या मंजर देखा, क्या मंजर देखा कि पैरों से खून बह रहा है। रुख किया जनाब सैयद सज्जाद की तरफ और कहा, भैया सज्जाद, गले के जख्म की तो समझ आती है, ये पैरों पे जख्म क्यों है? इमाम सज्जाद ने फरमाया कि मुस्लिम के पैरों में रस्सियां डालकर कभी कूफा के उस बाजार, कभी कूफा के उस बाजार आपके बाप को फिराते